हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल विदेश में। दोस्तों हमने पिछले दो वीडियो आपको वर्नियर कैलिपर पर प्रोवाइड किए। एक में जिसमें हमने इसके कंस्ट्रक्शन पार्ट्स और उपयोग के बारे में बताया, दूसरे में हमने इसके जो है सिद्धांत और लिस्ट काउंट और जो है कैसे इसका हम जो है रीडिंग एमएम में निकालते हैं मीट्रिक पद्धति में, वो बताया। और आज जो है इसका तीसरा वीडियो है। इसी के बाद जो है वर्नियर कैलिपर का सारा जो है हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेंगे। आज हम एमएम या एमएम में तो पिछली वीडियो में हमने देखा था, आज हम इंच या ब्रिटिश पद्धति में वर्नियर कैलिपर से रीडिंग लेना सीखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं ब्रिटिश पद्धति में जो आपका वर्नियर कैलिपर का जो आपका लीस्ट काउंट होता है वो क्या होता है। तो इसका लीस्ट काउंट जो है वो होता है 0.001 इंच। जो आपका लीस्ट काउंट होता है वो 0.001 इंच होता है। अब बात करें ये कैसे निकलता है दोस्तों, तो अगर हम बात करें जैसे जब हम पढ़े थे मीट्रिक पद्धति में, तो मीट्रिक पद्धति में पढ़े थे हम यहाँ पर जो हमारा 50 भाग था ये मेन स्केल के कितने 49 भाग के से मिलता था। तो वही बात करें अगर हमको अगर लेना है ब्रिटिश पद्धति में रीडिंग, तो हम इस अपने वर्नियर स्केल को भूल जाएंगे। हमारी वर्नियर स्केल ये हो जाती है और हमारी मेन स्केल जो ऊपर बनी हुई है ऊपर हो जाती है। मीट्रिक पद्धति में लेते हैं तो ये हमारी मेन स्केल होती है और ये हमारी वर्नियर स्केल होती है। और लेकिन अगर हम बात करें मीट्रिक के बजाय जब हम ब्रिटिश पद्धति में या फिर लेते हैं या फिर इंच में लेते हैं, तो हमारी ये क्या हो जाती है, ये हमारी वर्नियर स्केल हो जाती है, ये हमारी क्या हो जाती है मेन स्केल हो जाती है। बात करें 0 से 1 ये हमारा 1 इंच, 1 से 2 हमारा यहाँ पर 2 इंच हो जाएगा, ये हमारा 3 इंच हो जाएगा, ये हमारा 4 इंच हो जाएगा, 5 ऐसे 6 इंच, 7 इंच, ये हमारा 8 इंच का हमारे पास क्या है वर्नियर कैलिपर जो हमारा यहाँ पर है। तो बात करें दोस्तों इसमें लेंगे कैसे हम वैल्यू को, तो बात करते हैं। तो अगर जैसे हम यहाँ पर देख रहे थे अगर ध्यान से, तो यहाँ पर 49 भाग 50 भाग के बराबर था, तो यहाँ पर देखेंगे हमारा जो ये क्या है 25 भाग कितने भाग के बराबर है 24 के भाग के बराबर है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भाग क्या होगा 24 भाग 25 भाग हमारा 24 भाग के बराबर होगा। और यहाँ पर देखिए इसका क्या दिया है लीस्ट काउंट, यहाँ पर देखिए दिया गया है 0.001 इंच लीस्ट काउंट यहाँ पर देखिए दिया गया है। और यहाँ पर भी वर्नियर कैलिपर का जो है देखो लीस्ट काउंट दिया गया है। जो यहाँ पर मीट्रिक पद्धति में होता है 0.002 mm, जो हम पिछली वीडियो बनाए थे आप लोगों के लिए, उसमें हमने बताया था कि 0.02 mm कैसे आता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए हम बताएंगे 0.01 mm इंच 1 इंच सॉरी mm नहीं 1 इंच कैसे आता है। तो इसका जो है देखिए आप वर्नियर स्केल का 25 भाग मेन स्केल के 24 भाग के बराबर है। अगर हम बात करें तो वर्नियर स्केल का जो है यहाँ पर अगर हम बात करें वर्नियर स्केल जो है वर्नियर स्केल का 25 भाग मेन स्केल के 24 भाग के बराबर है। मेन स्केल के 24 भाग के बराबर है। मेन स्केल के 24 भाग के बराबर है। तो जो है आपका 25 भाग 24 भाग के बराबर है। यदि मेन स्केल के एक भाग का वैल्यू कितना हो, यदि मेन स्केल के एक भाग का वैल्यू क्या होगा, एक भाग का वैल्यू कितना होगा 1 इंच होगा, 1 इंच होगा, 1 इंच होगा। तो जो आपका मेन स्केल होता है वो 100 भागों में कटा होता है। कितना 100 भागों में, ठीक है 100 भागों 1 इंच 10 भागों में कटा होता है। टोटल नहीं 1 इंच किसमें कटा होता है 100 भागों में, ठीक है। अगर आप ढंग से देखें तो यहाँ पर जो 1 इंच है देखिए यहाँ पर देखिए 1 इंच कितना है, देखिए यहाँ पर 0 से लेकर 1 इंच कितने भागों में कटा है। आप अगर ढंग से देख पा रहे हो, ब्लर हो जा रहा है लेकिन देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 1 इंच कितने भागों में कटा है 1 इंच 10 भागों में कटा है। और 1 इंच 10 भागों में कटा है। अगर 1 इंच 10 भागों में कटा है तो अगर बात की जाए तो 1 इंच 10 भागों में कटा है तो एक भाग का मान कितना होगा, तो इसके एक भाग का मान कितना होगा, एक भाग का मान कितना हो जाएगा, एक भाग का मान इसका हो जाएगा दोस्तों आपका 0.1 इंच, ठीक है 1 इंच 0.1 इंच हो जाएगा। इंच लिख देते हैं, इंच के हम लगा देते हैं 0.1 इंच। एक भाग का मान कितना हो जाएगा, 1 इंच 10 भाग है तो एक भाग का मान निकालने के लिए क्या करेंगे 1/10 कर देंगे और हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी एक भाग के मान का 0.1 इंच। 0.1 इंच आ जाएगी, क्या आ जाएगी वैल्यू हमारी 0.1 इंच। तो 0.1 इंच हो गई एक भाग का मान। अब हम बात करते हैं यहाँ पर हमारा कितना भाग 24 भाग कितने भाग, अगर हम बात करें ये जो हमारे एक भाग है, एक भाग हमारा कितना है जो है जो हमारा 1 इंच 10 भाग में कटा है। और अगर बात करें ये 10 भाग जो हमारे हैं 4 भागों में कटे हैं। देखिए आप ढंग से देख लीजिए, एक भाग देखिए हमारे 4 भागों में कटे। देखिए यहाँ पर आपको ब्लर हो रहा है, उसको दिखाते हैं ऐसे, देखिए ढंग से 1 2 3 4 यहाँ पर 1 इंच है, 1 इंच तो 10 भागों में कटा है। और 10 भाग कटने के बाद यहाँ पर बात करें एक जो भाग हमारे 10 कटे हैं वो 10 भाग भी हमारे 4 भागों में कटे हैं। तो अगर अब बात करें दोस्तों 10 भाग जो हमारे 4 भाग में कटे हैं उसकी वैल्यू क्या करेंगे, एक भाग का मान अगर हमारा 0.1 इंच है तो एक भाग हमारा कितने भाग में कटा है, एक भाग हमारा 4 सब भागों में कटा है, सब भागों में कटा है, एक भाग हमारा 4 सब भागों में कटा है। तो अब बात करें एक सब भाग हमारा कितना हो जाएगा, एक सब भाग हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा बताइए 1/4
एक सब भाग कितना हो जाए, एक भाग का वैल्यू हमारा कितना था 0.1 इंच, तो एक सब भाग का बराबर कितना हो जाएगा 1/4। अब एक भाग का हमारा मान कितना है, यहाँ पर एक भाग है हमारा, एक भाग का मान कितना 0.1 इंच है, तो अब 0.1 इंच का मान रख देंगे और 4 से जब इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.025 इंच। तो हम इसको भाग देंगे तो अब हमारा क्या होगा, ये हमारा एक भाग का वैल्यू हो गया। मतलब समझ रहे हैं आप, हमारा जो अगर हमारा एक जो इंच में जो भाग कटे हैं ये 1 2 3 4, इसके भाग का मान कितना आ गया 0.1 इंच। और एक जो हमारे यहाँ पर सब डिवीजन कटे हैं, मतलब सब डिवीजन जो इसके कटे हैं इंच में, ये जो देखिए 0 से 1 खाना कटा है, उसके भाग का मान कितना आ जाएगा 0.02 इंच। ये इसके सब भाग के मान है जो यहाँ पर कटा है 0 के बगल। और ये जो हमारा 0.1 इंच है ये हमारा एक भाग का मान है। ठीक है, अब ये आप इतना जान लीजिए। और इसके 25 भाग कितने भाग से कोइंसाइड करते हैं, 24 भाग के करते हैं। इसके 25 भाग कितने भाग से कोइंसाइड करते हैं, 24 से। तो 25 भाग बराबर क्या हो जाएगा, 25 भाग बराबर हो जाएगा आपका दोस्तों, अगर यहां पर आप बात करेंगे 25 भाग बराबर 24 भाग। 24 भाग तो एक भाग का मान क्या हो जाएगा, वर्नियर स्केल के एक भाग का मान क्या हो जाएगा, एक अगर 25 भाग का मान अगर 24 भाग के बराबर है, अब 24 भाग का मान अगर हम निकालेंगे तो 24 भाग का मान हमारा कितना आ जाएगा 25 सॉरी देखिए आप इसमें कंफ्यूज मत होइए, 25 भाग हमारा 24 भाग के बराबर है। तो अब 25 भाग का मान कितना हो जाएगा, 25 भाग का मान जो हो जाएगा आपका 24 बटे कितना हो जाएगा 0.025। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा 0.024। ये हमारा इंच जो है हमारी ये वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, ये जो है हमारी 0.024 जो है हमारी वैल्यू आ गई। ठीक है, आप देख लीजिए यहाँ पर, तो ये हमारा क्या हो गया 25 भाग 24 भाग के बराबर। तो जो 25 भाग बराबर 24 भाग का वैल्यू कितना, अगर 25 भाग जो इसका ये जो कि यहाँ पर जो 25 भाग है वर्नियर स्केल का, इसके 24 भाग के बराबर है, तो 25 भाग बराबर 24 भाग के बराबर। अब हम एक भाग का अगर वैल्यू निकालेंगे तो एक भाग का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा 0.024 इंच आ जाएगा। अब बात करें लीस्ट काउंट की, तो लीस्ट काउंट कितना होगा, इसका लीस्ट काउंट कितना होगा, तो एक मेन स्केल की वैल्यू हो जाएगी, मेन स्केल वैल्यू माइनस एक वर्नियर स्केल की वैल्यू हो जाएगी। तो अब आपको पता है कि मेन स्केल की वैल्यू कितनी है, तो मेन स्केल की वैल्यू अगर बात करें भैया, तो मेन स्केल की वैल्यू अगर बात करें आपकी तो मेन स्केल की वैल्यू कितनी निकाले थे आप, यहाँ पर निकाले थे ना, आप देखिए यहाँ पर मेन स्केल की वैल्यू, ये मेन स्केल की वैल्यू आपने अभी जस्ट निकाला था, हमने आप लोगों के सामने निकाला था, ये 0 से जो एक इसकी वैल्यू हमने निकाला नहीं था, एक मेन स्केल की वैल्यू 0.025। हम इसमें क्या करेंगे 0.025 इंच में से क्या करेंगे, ये जो आपका वर्नियर स्केल की एक भाग की वैल्यू जो हमारी ये आई है 0.024 इंच, इसको घटा देंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.001 इंच। ये हमारी क्या आ गई लीस्ट काउंट। तो ये देख लीजिए भैया, आप लोगों ने देख लिया कि हमारा कैसे यहाँ पर वैल्यू आया, आप लोगों ने जो है अच्छे से इसको जो है देख लिया होगा कि यहाँ पर हमारी वैल्यू जो है कैसे आई। हमने देखो आपको एक बार फिर इसका जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। सबसे पहले इसका जो वर्नियर स्केल का जो आपका 25 भाग है, वर्नियर स्केल का जो ये आपका 25 भाग है इसके 24 भाग के बराबर है। ठीक है, और जो आपका ये मेन स्केल है वो 1 इंच कितने भागों में कटा है, 1 इंच आपके 10 भागों में कटा है। ठीक है, और 1 इंच कितने भागों में कटा है, 10 इंच 10 भागों में कटा है। जब 10 भागों में कटा है, 1 इंच जो है इसका 10 भागों में कटा है, तो एक भाग का मान कितना होगा, एक भाग का मान 1/10 हो जाएगा। एक भाग का मान कितना हो जाएगा, एक भाग का मान आपका 1/10 हो जाएगा। 1/10 हो जाएगा तो 0.1 इंच जो है आपका एक भाग का मान आ जाएगा। और जो एक भाग है देखिए यहाँ पर एक भाग भी आपका 4 भागों में कटा है, तो एक भाग 4 भाग सब भागों में कटा है, तो एक सब भाग का मान कितना हो जाएगा, मतलब सब डिवीजन जिसे कहेंगे, तो 1/4 हो जाएगा। और इस एक भाग का मान कितना 0.1 इंच है, तो 0.1 इंच को जब 4 से भाग देंगे तो 0.025 इंच आ जाएगा, जो कि हमारी क्या होगी वैल्यू हो जाएगी किसके सॉरी मेन स्केल के एक सब डिवीजन की। जो आपका मेन स्केल का एक भाग है उसकी वैल्यू जो है आपके आ जाएगी 0.025 इंच। अब बात करें आपको वर्नियर स्केल का, आपको चाहिए रीडिंग, वर्नियर स्केल की रीडिंग के लिए 25 भाग 24 भाग के बराबर है, तो एक भाग का मान कितना हो जाएगा, एक भाग का मान हो जाएगा 24/0.025। क्योंकि एक भाग का मान आपको इतना पता है, तो अब आपके एक भाग का मान क्या हो जाएगा, इतने से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो हमारा जो है वैल्यू आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं यहाँ पर आपके जो है मेन आपका जो है रीडिंग आ गया। अब बात करते हैं इसके बाद दोस्तों इसका हम कैसे मेजरमेंट जो है आप लोग को इंच में कैसे हम लोग करते हैं। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे तो आपको हम जल्दी से बता दे रहे हैं, जैसे हमने वहाँ पर बताया था। ठीक है, तो चलिए हम आपको रीडिंग लेकर बता देते हैं, इसमें भी उसी तरह से रीडिंग लेंगे। ठीक है, चलिए आप देखिए यहाँ पर, चलिए हम देखते हैं। ये है हमारा, मान लीजिए क्या है, ये है हमारा आपका मार्कर, और इसको हमने दिया इसमें फंसा दिया भैया। अब इसको मार्कर को हमने इसमें फंसा दिया, और मार्कर को फंसाने के बाद हमने क्या किया, अपने लॉकिंग स्क्रू से क्या कर दिया, इसको लॉक कर दिया।
हमने इसको क्या कर दिया, लॉक कर दिया। अब हमको रीडिंग इसकी निकालनी है, तो चलिए भैया अब इसकी रीडिंग हमने निकाल लिया। अब देखिए आपको देखना क्या है, इसमें देखना है आपको सबसे पहले देखना है कि हमारा जो जीरो है किसको पार किया है। देखिए हमारा जो ये जीरो है, ये अब वर्नियर स्केल का जीरो हम नीचे भी देख लेते थे, यहाँ भी हम वर्नियर स्केल के जीरो को देखेंगे। तो हमारा वर्नियर स्केल का जीरो किसी को पार किया, किसी इंच को, किसी को पार नहीं किया, तो हमारा क्या हो जाएगा 0 इंच। कितना हो जाएगा 0 इंच, क्योंकि अगर पार किया होता तभी तो हम लिखेंगे भैया। यहाँ पर देखिए हमारा ये 1 इंच ये है, 1 इंच ये है, और लेकिन हमारा जीरो यहाँ पर किसी को पार नहीं किया। तो अब किसी को नहीं पार किया तो भैया 0 इंच हो जाएगा। अब बात करें कितने भाग को पार किया है, कितने भाग को पार किया, देखिए 1 2 3 4 5 6, देखिए 6 पर एकदम कोइंसाइड कर रहा है, 6 पर एकदम कोइंसाइड कर रहा है। तो 6 भाग को जो है इसने क्रॉस किया। तो 6 भाग का एक भाग का जो आपका लिस्ट काउंट कितना होता था, एक भाग का लिस्ट काउंट बताइए 0.01 होता था। कितना होता था 0.01 इंच होता था, सॉरी 0.01 इंच नहीं, 0.0 इंच होता था। कितना होता था आपका वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, आपका कितना हो जाएगा 0.1 इंच। आपको यही तो बताया था हमने, आपको यही बताया था। अगर आप ढंग से देखिए क्या बताया था आपको, 0.1 यही बताया था। एक भाग का जो लिस्ट काउंट ये देखिए 0.1 है, तो एक कितने भाग को क्रॉस किया 6 को, तो 6 गुणा कितना हो जाएगा 0.1 इंच हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, ये देखिए यहाँ पर ये जो आपका जीरो है इसके किसी भी सब भाग को जो है नहीं कोइंसाइड कर रहा है। देखिए 6 पर ही कर रहा है, अगर ये थोड़ा इधर इधर होता तो इसके सब भाग को ले देते, तो सब भाग को कितने 0 भाग को कोइंसाइड कर रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0.025 इंच। ठीक, अब बात करते हैं इसका, देखते हैं मेन स्केल किससे कोइंसाइड कर रहा है। देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो आपका कोइंसाइड देखिए क्या कौन सा कर रहा है, हम बता रहे हैं आपको। अगर हम ढंग से देखते हैं तो आपका जो है देखिए, ये देखिए आप 11वें नंबर का जो इसका डिवीजन है किससे कर रहा है, यहाँ पर देखिए कोइंसाइड कर रहा है। किससे कोइंसाइड जो है यहाँ पर कर रहा है, देखिए 11वें नंबर का जो आपका डिवीजन है ये जो है कोइंसाइड कर रहा है। कितना, इससे मेन स्केल के कोइंसाइड कर रहा है। देखिए 11वें नंबर का जो है ये देखिए, ये 10 है, ये 11वें नंबर कर रहा है, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे 11 गुणे कितना कर देंगे 0.001 इंच। अब आप इसको समझ गए होंगे, अब इसको गुणा करके हम जोड़ लेंगे, क्या हो जाएगी आपकी वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पर क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या करेंगे, आप एक बार इस रीडिंग को देख लीजिए। इस रीडिंग को जो है लेना आप लोग को मैं सिखा दे रहा हूँ, देख लीजिए ये रीडिंग कैसे ली जाएगी। आपको जो ये रीडिंग भरी है, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि हमारा जीरो क्या किसी इंच को क्रॉस कर रहा है। इंच को अगर क्रॉस करता तो हम लिख लेते इंच को पहले, तो हमारा कोई जीरो इंच को क्रॉस ही नहीं कर रहा है, मतलब 1 इंच ये है, उससे पहले हमारा जब जीरो किसी को क्रॉस ही नहीं कर रहा है, अगर हम देखेंगे हमारा यहाँ पर देखेंगे जीरो जो है किसी को क्रॉस ही नहीं कर रहा है, ये इंच यहाँ पर है हमारा और जीरो यहाँ पर है, तो देखेंगे कहाँ पर मिल रहा है, तो जीरो क्रॉस ही नहीं कर रहा है, तो इंच में वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। अब बात करते हैं हमारे कितने जो खाने हैं उस पर टच कर रहा है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 खाने पर जो है टच कर रहा है, तो हमने 6 लिख दिया। 6 खाने का जो लिस्ट काउंट होता है 0.1 होता है, 0.1 इंच होता है, उससे गुणा कर दिया। अब बात करते हैं क्या हमारा ये जो जीरो है किसी इसके सब डिवीजन से मैच कर रहा है, तो देखिए हमारा 6 पर ही है, अगर इस थोड़ा भी आगे पीछे होता तो हम इसको काउंट करते, तो अब हम क्या करते 0.025 इंच से गुणा करते, लेकिन हमारा किसी से कर नहीं रहा, तो जीरो खाने से कर रहा है, तो 0 गुणे इतना कर देंगे। अब जब हम 0 गुणे इतना कर देंगे भैया, तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, हमारा वैल्यू फिर आगे हम देखेंगे कि हमारा वर्नियर स्केल मेन स्केल के कितने खानों से मिल रहा है। तो वर्नियर स्केल मेन स्केल के खानों से कितने से मिल रहा है, ये देखिए 11वां नंबर खाना मिल रहा है, तो 11 गुणे जो वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट होगा 0.0 इंच, उससे गुणा करके हम जोड़ेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर हमने एक गलत ऐड कर दिया है, ये यहाँ पर ऐसे नहीं होगा। जब हम इसको आप क्या करेंगे जोड़ लेंगे, तो अगर हम इसका गुणा करेंगे तो 0 आ गया, इसका करेंगे तो 0.6 इंच हो गया, अगर हम इसका करेंगे तो ये 0 हो गया, अगर इसका करेंगे तो कितना आएगा 0.011 हो जाएगा। तो अब इसको हम टोटल जब जोड़ लेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.6 और क्या आ जाएगा 0.611 इंच, ये हमारी जो है वैल्यू होगी। ये जो हम यहाँ पर अभी जोड़ दिए थे ये गलत थोड़ा जोड़ दिए थे। दोस्तों आपको आशा करते हैं जो है रीडिंग लेना आ गया होगा, अगर रीडिंग लेना आ गया दोस्तों तब धन्यवाद जो है वीडियो में बने रहने के लिए यहाँ तक। तो हम आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, आपके सारे कन्फ्यूजन जो है क्लियर हो गए होंगे, क्या होता है वर्नियर कैलिपर, कैसे रीडिंग लेते हैं ब्रिटिश और इंच में, तो आप लोग समझ गए होंगे। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, आप लोगों के लिए हम ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।